आ जाओ। अच्छा, मुझे आज क्लास ओवर होने के बाद एक चीज और याद दिलाएंगे, जिसके लाइव चैप्टर आ रहा है कि मैम वीडियोस भेज दो, ठीक है? मैं भूल गई थी इसलिए आया नहीं, अब मुझे याद दिला देना क्लास के बाद कि मैम ऑप्टिक्स के वीडियोस आप भेज दो, ठीक? चलो, शैल वी स्टार्ट। अच्छा, एक आज कुछ मैं लास्ट क्लास में पढ़ा रही थी जो बीच में रह गया था, HCF LCM वाला क्वेश्चन फैक्टर से निकालने का सिखाया था मैंने आप लोगों को। क्या लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? आपका हो गया था, कॉमन फैक्टर निकाल के निकालने वाला। चलो, आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं। एवरीवन विल ट्राई दिस क्वेश्चन कि क्या आप खुद कर पा रहे हो, है ना? सब लोग इस क्वेश्चन का HCF और LCM निकाल के बताएंगे यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड 144, 180 और 192, ठीक है? प्राइम फैक्टर मेथड। बेटा प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है? हर एक नंबर के आपको फैक्टर्स निकालना है, ठीक है? और प्राइम फैक्टर के मेथड से HCF LCM निकालना है। आप फैक्टर्स निकाल लो, उसके बाद की एक्सरसाइज नहीं आती है तो मेरे लिए वेट कर लो, आती है तो खुद निकाल के मुझे आंसर चैट विंडो पे डाल दो, ठीक है? मैम व्हाई वी टेक LCM, व्हाई वी टेक, अच्छा वो बता दो दूसरा आंसर भी। हम्म 144 के फैक्टर 2 पे गया, 72 2 पे गया, 36 2 पे गया, 18 2 पे गया, 9 2 पे गया, 3 पे गया, ये आ रहा है, ठीक है? तो 2 की पावर उधर साइड में लिख लेंगे, पहले 180 के भी निकाल लेते हैं। 2 पे गया 90, 2 पे गया 45, 3 पे गया 15, 3 पे गया 5, देख लेना तो मेरे चेक कर देना। 192, 2 पे गया 96, 2 पे गया 54, 48, 2 पे गया 24, 2 पे गया 12, 2 पे गया 6, 2 पे गया 3 और 3 पे गया 1, ठीक है? ये एक्सरसाइज सब बच्चों ने कर ली है। तो 144 के बेटा फैक्टर्स में आ गए 2 की पावर 4 into 3 की पावर 2। 180 के फैक्टर्स क्या आ गए 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 into 5। 192 के फैक्टर्स क्या आ गए 2 की पावर 5, 1 2 3 6 और 3 की पावर 5, ठीक है? इज दिस फाइन टू एवरीवन? बेटा 5 इसमें आ रहा है तो मैंने इधर 5 की पावर 0 लिख लिया, इधर 5 की पावर 0 लिख लिया, कोई दिक्कत थोड़ा है, इससे चलेगा ना? आ गया है HCF, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है किसी को? कैन आई राइट एज 5 की पावर 0, ठीक है? चलो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहता है? वो पावर जो कि सब में कॉमन है, जैसे मैंने 2 पकड़ा, 2 की वो हाईएस्ट पावर जो सब में कॉमन है। अब 2 की पावर 2 इसमें आ रही है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। 2 की पावर 4 सिर्फ इसमें आ रही है, इसमें नहीं आ रही है। हमें कौन सी पावर लेनी है जो सब में कॉमन है? 2 की पावर 6 सिर्फ इसमें आ रही है, इन दोनों में नहीं आ रही है। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 into 5 की पावर 0, तो 4 into 3 will give you 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया? यस, वंश आपका भी आ गया बेटा। सब लोग निकालेंगे, मैथ्स में सब निकालते हैं तो मजा आता है, ठीक है? यस, दिया, माही, प्रियांशी, अक्षर, LCM
एलसीएम देख लो बेटा, एलसीएम देखेंगे, एलसीएम देखते हैं जितने भी नंबर्स आते हैं उनकी हाईएस्ट पावर देखनी है, ठीक है। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 2 की हाईएस्ट पावर 6, 3 की हाईएस्ट पावर 2 और 5 की हाईएस्ट पावर 1। 2 की हाईएस्ट पावर 6 is 64, 3 3s are 9 into 5, 64 into 45, 2880। Is this the correct answer? कितने लोगों का आ गया है, हाथ खड़ा करेंगे? हाँ जी। आप HCF वाला बेटा HCF क्या बोलता है, वो नंबर जो कॉमन होएगा, पहली स्टेटमेंट तो ये कॉमन होना चाहिए, कॉमन होने के बाद उसकी पावर भी कॉमन पावर। अब जैसे कि इसको समझो, 2 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, मतलब मैं इसमें ब्रेक जो स्मॉलेस्ट पावर है उसमें ब्रेक डाउन कर दूं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 तीनों में कॉमन है, ये और ये वाली पावर आई भी नहीं है, तो वो 2 की पावर जो तीनों में कॉमन है, हाईएस्ट पावर जो तीनों में कॉमन है, तो 2 की पावर 2 हाईएस्ट पावर है, कॉमन पावर। तो पहले ऐसे या तो ऐसे बोलो कि 2 की पावर 2 कॉमन पावर जो कि हाईएस्ट है, नहीं 2 की पावर हाईएस्ट पावर जो कि कॉमन है, यही कहता है, ठीक है। अब जैसे 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, कॉमन पावर देखनी है, ठीक है। और एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखनी है, ठीक है। क्लियर है, आ गया सबका, सबको आ गया है समझ में? यस, सब लोग आंसर करेंगे। अरे ये सेक्शन की आंसर निकाल के दिया है तुमने मुझको, हैं? चलो ओके, ये हमारा हो गया। चलो आओ, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे कि शायद आपको ये पता लगेगा कि हम एलसीएम क्यों निकालते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे एक्स वाई जेड start at the same time in the same direction, start at the same time in the same direction to run around a circle, to run around a circle completes a round in 4 minutes 12 seconds। मैं लिख देती हूँ कितने मिनट में सब लोग कर रहे हैं। एक्स वाई जेड 3 लोग हैं जो कि एक सर्कल के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, सिंपल सरल भाषा में बोले तो ए को लगते हैं 4 मिनट और 12 सेकंड, बी को लगते हैं 5 मिनट और 8 सेकंड और सी को लगते हैं Z को, एक्स वाई जेड है बेसिकली, कुछ भी ले लो, 3 मिनट 18 सेकंड, 3 मिनट्स 18 सेकंड, ठीक है। ये इतना टाइम लग रहा है एक राउंड करने के लिए। ऑल स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट, ऑल स्टार्टिंग एट द सेम टाइम पॉइंट। आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे ऑल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम will they meet again at the starting point, will they meet again at the starting point। इसको कोई बच्चा भी नहीं करेगा, आप सिर्फ लोग समझो मेरे साथ, फिर थ्योरी समझ लो, क्वेश्चन सॉल्व तो सब लोग कर लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? ए बी सी, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, तीनों यहाँ पे खड़े हैं ए बी सी, यहाँ से दौड़ना चालू करना है, ठीक है। ये दौड़ेंगे, सबको टाइम अलग लग रहा है। इसका क्या मतलब है, जब C यहाँ पे पहुंच गया है तो A यहाँ पे है और B यहाँ पे। अरे समय देखो ना, समय सबसे ज्यादा किसको लग रहा है, सबसे कम समय किसको लग रहा है, C को, तो C सबसे अहेड है ना, उसके बाद टाइम लग रहा है A को और B को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो B सबसे पीछे। तो ऐसा, ये समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट में मानते हैं? तुम तो यार प्लेयर मतलब एथलीट हो, जब आप एक चक्कर काटते हो तो सबसे कम समय में
आप चक्कर काटोगे तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने वाले हो। ए वाला लेट पहुंचेगा और बी वाला सबसे लेट पहुंचेगा। ऐसे करने से होगा क्या बेटा, ऐसे करने से इनके बीच में दूरियां बढ़ती जाएंगी। अब मेरी बात सुनो, एक समय ऐसा आएगा जब ए के हो चुके होंगे 8 राउंड, बी के हो चुके, सी के हो चुके होंगे, सबसे ज्यादा स्पीड सी की है ना, सी के हो चुके होंगे 10 राउंड, ए के हो चुके होंगे 8 राउंड और बेटा बी के हो चुके होंगे 5 राउंड। ठीक है, सबके राउंड्स डिफरेंट है, सबके राउंड डिफरेंट है। आप क्या कर रहे हो, मेरी बात फिर से मैं बोलती हूँ, एबीसी ने दौड़ना तो यहाँ से चालू किया था, ये सब दौड़े साथ में, ठीक है, एबीसी साथ में दौड़ना चालू किया, बट स्पीड सी की सबसे ज्यादा थी तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे जल्दी आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला इन्होंने दौड़ना चालू किया 8 बजे, 8 पीएम, 8 पीएम पे दौड़ना चालू किया। मैंने कहा उसके 2 घंटे बाद 10 पीएम, 10 पीएम ऐसा टाइम आया जब ये वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे तीनों आए, एबीसी तीनों आए, बट तीनों के राउंड्स अलग अलग थे। ठीक है, क्योंकि तीनों की स्पीड अलग है। 2 घंटे बाद मैं बोल रही हूँ, मतलब 120 मिनट बाद, 120 मिनट बाद ये फिर से मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये तो मैंने एक रैंडम वैल्यू लेके मैंने समझाया। शैल आई रिपीट इट अगेन। 8 बजे 3 लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट से रन करना स्टार्ट किया। सी की स्पीड सबसे ज्यादा थी तो सी के नंबर ऑफ राउंड बढ़ते गए, ए के उससे कम और बी के सबसे कम, और 2 घंटे बाद 120 मिनट बाद ये लोग फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले। ये अभी तो 120 मिनट मैंने बता दिए। अब ये क्वेश्चन ने आपको बोला कि बेटा ये इतने इतने मिनट्स और सेकंड्स लग रहे हैं, तो याद पहले तो इनको सबको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो। 4 × 60 240, 240 में 12 डाला 252 है ना, और 5 × 60 30 और 308, ये ठीक है ना, और 3 6 80 18 190 सेकंड। हाँ बेटा अभी बताते हैं, ये सबका अलग अलग टाइम है, सबका अलग अलग टाइम। एक बात सुनो, जब इन लोगों ने स्टार्ट किया, बेसिकली आपकी घड़ी, आप जब आप स्टॉप वॉच लगाते हो, स्टॉप वॉच लगाते हो ना, स्टॉप वॉच 0 सेकंड से स्टार्ट होती है, स्टॉप वॉच 0 सेकंड से स्टार्ट होती है, और आपने ये स्टॉप वॉच कब देखी, 120 मिनट बाद। ठीक है, तो आपने क्या बोला, 120 मिनट बाद ये सब एक साथ मिलेंगे। और मैं रैंडम आपको बता देती हूँ कि भैया सी को लग रहे थे एक राउंड करने में 30 मिनट, 30 सेकेंड से ले लो, और बी को लग रहे थे 50 सेकेंड, और ए को लग रहे थे 60 सेकेंड। जो आपका एंड रिजल्ट आया है, एंड रिजल्ट क्या आया है, 2 घंटा 120 मिनट। 120 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 सेकेंड्स। जो दोनों के, क्या बात होगी बेटा, मैम योर वीडियो इज ब्लर। क्या ये वीडियो मेरा ब्लर सबके लिए है, क्या ये मेरा वीडियो ब्लर सबके लिए है, नो। जल्दी से रिप्लाई करेंगे, नो मैम। ठीक है बेटा, तो अनुष्का एक बार आपको रीजॉइन करना पड़ेगा, ठीक है, अगर सब लोग नो बोल रहे हैं तो। चलो आ जाओ, एक बार कॉन्सेप्ट को समझेंगे। माही आप भी रीजॉइन कर लो अगर ब्लर है तो आपके, है ना। मैं फिर से समझा रही हूँ बेटा, 0 स्टॉप वॉच आपने कब लगाई थी, जब ये 8 बजे चालू हुए थे, तो हमने बोला मेरी स्टॉप वॉच में हमें 0 सेकेंड हुए हैं, और ये सबके इंडिविजुअल टाइम बता रखे थे, और आपने बोला 720 सेकेंड्स बाद ये लोग मिल रहे हैं। बेटा 720 इन सेकेंड्स से बड़ा रिजल्ट आया। बड़ा रिजल्ट कब आता है, जब आप एलसीएम करते हो। एलसीएम क्या होता है दीपाक्षी, जो 720 जो आपका रिजल्ट आएगा ना, वो नंबर एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है।
वो कहलाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 720 30 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, 50 से भी डिवाइड होगा, 60 से भी डिवाइड होगा। सबसे छोटा मल्टीपल, अगर कोई इससे भी छोटा नंबर है जो तीनों से डिवाइड होता है तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अगर इससे भी कोई छोटा नंबर है, 720 से भी कोई छोटा नंबर है जो तीनों से डिविजिबल होगा तो वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दीपांशी समझ पा रही हो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज दैट नंबर which is divisible by individually all the three numbers। ठीक है, तो अब इस केस में मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि जब ये मिलेंगे तो ये सेकंड्स बहुत, जो रिजल्ट आएगा बहुत बड़ा आएगा। अरे यार इतना सेकंड में इनको एक एक चक्कर लग रहा है, तो ऑब्वियसली इसके इतने चक्कर हो गए, इसके इतने चक्कर हो गए। अगर 10 को अगर आप 250 से, ये मैंने एक रैंडम वैल्यू ली है, अगर आप 10 को 252 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने सेकंड्स हो गए, 252 सेकंड्स। मतलब जो नंबर है वो बढ़ रहा है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम। कंफ्यूज हो गए हो, फिर से रिवाइज करा दूं। एलसीएम कितने लोगों को समझ में आ गया, मैं फिर से समझा देती हूँ। हाँ, जिनको समझ में आ गया वो एलसीएम ले ले, जिनको नहीं समझ में आया वो बोलो कि मैम मेरे को फिर से बता दो। अनुष्का 60% बेटा फिर से बता दो। ऊपर वाली स्टोरी सुनो, ऊपर वाली स्टोरी से फिर से समझ में आएगा। अगेन हाँ बस अब फिर से समझा दी। अच्छा ये 252, 308 और 198 लिख लो, ये लिख लो क्योंकि मैं रब कर दूँ। जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से देखो, अपनी रैंडम इजी वैल्यूज लिख के बता रहे। A B C यहाँ से दौड़ना चालू करना है। जब आप स्टॉप वॉच लगाते हो तो इनिशियली उस समय पे टाइम क्या होता है, 0। स्टॉप वॉच लगाते हो तो इनिशियली टाइम होता है 0। हमने बोला A को लगते हैं 30 सेकेंड, B को लगते हैं 50 सेकेंड और C को लगते हैं 60 सेकेंड्स। क्या, एक राउंड करने में, एक राउंड करने में, समझेंगे सब लोग, एक राउंड करने में। तो बेटा सबसे पहले पहला राउंड किसका कंप्लीट होगा, A का। जब A यहाँ पे आ रहा होगा तो B उसके पीछे यहाँ पे होगा और C और भी पीछे होगा। क्या ये सिचुएशन होगी पहले राउंड में। दूसरे राउंड में क्या होगा, सुनो मेरी बात, ये फर्स्ट राउंड, डायग्राम से समझना बेटा, समझ में आएगा, ये फर्स्ट राउंड की बात है। बेटा सेकेंड राउंड में क्या हुआ, सेकेंड राउंड में A का हो रहा था सेकेंड राउंड, A यहाँ पे पहुंच गए, उस टाइम पे B यहाँ पे है और उसका दूसरा राउंड चल रहा है, सबका दूसरे राउंड की बात कर रहे हैं, और बेटा C यहाँ पे है। आप देखो इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। थर्ड राउंड की अगर हम बात करें, थर्ड राउंड जब A तीसरा राउंड खत्म कर रहा था तो B और दूर हो गया, और C के लिए तो हमने बोला कि C तो जस्ट सेकेंड राउंड कंप्लीट ही किया है, सेकेंड थर्ड राउंड में एंटर कर रहा है, तो ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी आई, एक सिचुएशन ऐसी आई, मैंने बोला 30 50 60 का एक बार ऐसे निकाल बताना। एक सिचुएशन ऐसी आई, वो nth राउंड बाद, अभी एक बच्चा मेरे लिए काम करके दे रहा है, nth राउंड बाद क्या होगा, nth राउंड बाद A B C सब यहाँ पे मिलेंगे। उस केस में बेटा A के राउंड सबसे ज्यादा हो चुके हैं ऑलरेडी, B के राउंड ऑब्वियसली A से कम है और C के राउंड तो B से भी कम है, बट तीनों कहाँ पे मिल रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे, which doesn't mean कि अब वो A सबसे अभी भी अहेड है राउंड्स के अंदर। अब मेरे से पूछा कि ये कब मिले, तो जितना भी ड्यूरेशन था, आप घड़ी देखते गए, आपकी स्टॉप वॉच में टाइम भर रहा था, आपकी घड़ी में टाइम भर रहा था और आपने इन तीनों का क्या किया, एलसीएम, और आपने बोला 300 सेकेंड बाद, 300 सेकेंड को 60 से डिवाइड कर दो, 5 मिनट।
5 मिनट बाद ये लोग फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो स्टॉप वॉच करी थी आपने 0 से स्टार्ट, और स्टॉप वॉच में जब 300 सेकंड आए तो ये फिर से मिले। तो बेटा ये 300 कैसे निकाला? इन तीनों का एलसीएम लेके। ये 300 कैसे निकाला? इन तीनों का एलसीएम लेके। अब बताओ क्या पहले से बेटर लग रहा है? अब बताओ बेटा, हाँ जी जल्दी बताओ क्या। हाँ अनुष्का को आ गया, दीपांशु को क्लियर है, आयुषी, वंश बेटा क्या हाल है आपके, आ रहा है समझ में? हाँ माही आप वापस जा रहे थे, क्या क्लियर है? ठीक है, वापस जब यस दिया, वापस मिल रहे हैं ये लोग 300 सेकंड बाद। ये मैंने 300 कैसे निकाला बेटा? तीनों, इन तीनों का एलसीएम लिया। तो ऐसे ही जो आपको मैंने 90 सेकंड और मिनट वाला टाइम दिया था, उन तीनों का एलसीएम ले लोगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है? देखो बच्चों का आंसर आ गया है, आप लोग निकाले ना 2772। कितने लोगों का आ रहा है? हाँ वेरी गुड, हमारी क्लास में 2-4 बच्चों का आ गया है, दीपांशी का भी आ गया है, सेकंड्स में संचित का भी आ गया है। सेकंड्स में है ना ये? मैंने दे दिया था। सक्षम दिस इज फॉर यू, ठीक है चलो क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। जो एक और गंदा सड़ा सा इसके अंदर क्वेश्चन बनता है वो कर लेते हैं अपन। शौर्य क्लियर है? चलो गुड, आओ एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा। मैं पहले तो वो क्वेश्चन लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन ये है, चेक वेदर 6 की पावर n, चेक वेदर 6 की पावर n will end with the digit 0, ठीक है, will end with the digit 0, 6 की पावर n where n is a natural number। अब तुम लोग समझना मेरे साथ, ठीक है? इसके आंसर में तो बहुत सारी थ्योरी लिखनी है, आपको थ्योरी किसी भी बुक में मिल जाएगी, आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएगी, मेरे नोट्स में मिल जाएगी। हमको यहाँ पे समझना है, और थ्योरी तुम अपने मन से भी लिख सकते हो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है क्या 6 की पावर n कभी भी डिजिट, उसकी n डिजिट 0 आएगी क्या? सुनो, अगर कोई नंबर 20 है, 20 मतलब जिसके एंड में 0 आ रहा है, तो ये नंबर किससे एंड हो रहा है? 0 डिजिट से। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे एक बार करके देख लें क्या? 10 से स्टार्ट करते हैं। 2 into 5, 2 into 2 into 5, अगर 30 है तो आप क्या बोलोगे? 3 into 2 into 5, अगर 40 है तो आप बोलोगे 4 into 2 into 5। ये सारे वो नंबर हैं बेटा जो कि 0 से एंड होते हैं। These are the numbers जिनका एंड डिजिट 0 है। तो इन चारों नंबर्स में कुछ खास बात बता सकते हो? आई कैन टेल यू कैन मेक आउट। अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो उनका कॉमन फैक्टर कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए। एक बार 2 और 5 एज अ फैक्टर उस नंबर में आना जरूरी है। 2 and 5 should be the factor of that number। बोलो ये बात मानते हो क्या? अगर 6 की पावर if 6 की पावर n end with the digit 0, तो इसका मतलब ये क्या है? q into 10 की फॉर्म में होगा, मतलब where q is some positive integer। q क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। 6 की पावर n if it 6 की पावर n एंड विद 0, अगर 6 की पावर आप कहते हो कि 0 से एंड हो रहा है, तो 6 की पावर n कैसा है? q into 10 के जैसा है। वेयर q क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर 1 रखो तो 10 हो जाएगा, 2 रखो तो 20 हो जाएगा, 3 रखो तो 30 हो जाएगा। तो इधर आपको हमेशा क्या मिलेगा? एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि 0 से एंड हो रहा है, और आप कह रहे हो 6 की पावर n भी होता है। आप बोल रहे हो कि चेक करो होता है। तो अगर कोई भी नंबर जो जिसके डिजिट में एंड में 0 आता है, उसमें एटलीस्ट 2 and 5 शुड बी द फैक्टर। अब जरा 6 की पावर n देखो, कैन आई राइट 6 की पावर n as 2 into 3 की पावर n?
2 into 3 की पावर n, इधर आना बेटा, इधर देखना, 2 into 3 की पावर n, मैंने 1 रखा तो 2 into 3, मैंने 2 into 3 की पावर 2 रखा तो तुमने बोला 2 into 2 3 into 3, फिर मैंने रखा 2 into 3 की पावर 3 तो फिर तुमने लिखा 2 की पावर 3 3 की पावर 3। क्या इस नंबर में कभी भी 5 आएगा? क्या इस नंबर में कभी भी 5 आएगा? नहीं। तो आप अब इसकी थ्योरी बन लिखेंगे। थ्योरी क्या लिखते हैं? यस अनुष्का, नो। तो थ्योरी क्या लिखते हैं? पहले सुन लो सुन लो। थ्योरी क्या लिखते हैं? सिंस 6 की पावर n has always has two factors 2 and 3 and it will never get 5 as a factor, so this will never end with the digit 0। ठीक है? 6 की पावर n has only two factors 2 and 3 and it will never get 5 as a factor, so this number 6 की पावर n will never end with the digit 0। थ्योरी समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में? बताओ मुझे। आशना क्या बोल? ये लिखो, ये पहला स्टेटमेंट लिखोगे। आया समझ में? एंड में बता रही। अगर 6n है तो पहले 6 की बार 2 करके लिखा, फिर 3 ऐसे 3 केसेस रख के ये शो नहीं करना होता है, आपको सिर्फ लैंग्वेज ही लिखनी है। लिखो बेटा। मैम आशना बेटा, लॉस किसका हुआ? मैंने आपको आज तो बोला ही नहीं था ना होमवर्क चेक करने के लिए। I didn't ask to complete the sheet before today's class। मैंने आपको ये बोला था कि you should। एक मिनट आ रही हूँ। बोलो मैं एक बार करना। पहले तो आप एक थ्योरी लिखोगे। इफ a number has to end with the digits। I'm sorry Ma'am, you are muted. sorry मैं भूल गई। चलो, if the number थ्योरी लिखवा रही हूँ तुमको, कैसे लिखोगे? स्टार्टिंग इससे हो रही है। if a number has to end with the digit 0, if a number has to end with the digit 0, comma, it should be divisible by both 2 and 5। If a number has to end with digit 0, it should be divisible by 2 and 5। ठीक है? ये लिख लिया सबने? हम सब डालते जाना। If prime factorization of 6 की पावर n, if prime factorization, अब ये मत लिखो, ये छोड़ दो, फिर ये लिखो तुम। आपने क्या लिखा कि अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल डिजिट 0 से एंड होना है तो उसमें 2 और 5 का प्राइम फैक्टर होना चाहिए। सो इफ, फिर लिखोगे इफ 6 की पावर n, इफ नहीं लिखोगे देयरफॉर बयान कॉल कर रहा है कुछ। Therefore 6 की पावर n
therefore क्यों नहीं लिखेंगे यार? 176. अरे उठाओ ना यार, तुमने बचने के लिए फोन ना छोड़ा है। सो नहीं लिखा। factors of 2, 1 factor of 6 फिर से देखो, पहली स्टेटमेंट तो आपने लिख ली है। आपने पहली स्टेटमेंट क्या लिखी है? फॉर अ नंबर 2 if it end with 0, so it must have as a factor of 2 and 5. So 6 की पावर n, if ही आएगा, if 6 की पावर, हाँ if ही लिखोगे, सॉरी, if 6 की पावर n is equal to q into 10, ऐसे लिखो, if 6 की पावर n is equals to q is equal to q into 10, लिखा ये, if 6 की पावर n is equal to q into 10, where q is some positive integer, where q is some positive integer, where q is some positive integer, फिर ये लाइन में लिख लो, ये लाइन लिख लो इसके नीचे, ये लाइन लिख लो, ये लाइन लिखो, और फिर लिखो it must have 2 and 5, it must have 2 and 5, it must have 2 and 5 as a factor, but 6 की पावर n has only has 2 and 3 as common factor, but 6 की पावर n आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख पाओगे, है ना? बस एक बार थोड़ा सा रफ आइडिया ले लो। सो 6 की पावर n has only 2 and 3 factor as a factor, so it will never end with the digit 0। ठीक है, खुद भी लिख पाओगे बेटा, नहीं तो मैं इसका सोल्यूशन भेज दूंगी, लैंग्वेज भेज दूंगी। अगर किसी का मिस हो गया तो मेरे को एक बार चैट ग्रुप पे डाल देना कि मैम प्लीज सेंड द सोल्यूशन, तो इसकी थ्योरी भेज दूंगी। ठीक है बेटा, भेज दूंगी मैं। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या? अच्छा, तो मुझे अब खुद मैं तुमसे एक क्वेश्चन बना के पूछती हूँ, 4 की पावर n क्या 0 से एंड होगा? मेरे को कोई भी बच्चा पहले तो हाथ खड़ा करो, फिर मैं उससे पूछूंगी, वो अनम्यूट करके मुझे एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, क्या 4 की पावर n will ever end with the digit 0? जिससे मैं पूछूं वो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा। अक्षय, ट्राई करोगे बेटा? अच्छा लगेगा अगर तुम ट्राई करोगे तो। अनम्यूट कर पाओगे अपने आप को? तो बिकॉज 2 की पावर n has two factors, only has 2 as a factor। 4 की पावर n में क्या आएगा बेटा? 4 की पावर n में सिर्फ 2 into 2 की पावर n आएगा, सिर्फ it has only 2 as a common factor, 2 as a factor, it will never has 5 as a factor, so it will never end with the digit 0। कर लोगे? मेरी ख्याल से सब बच्चे कर लेंगे। चलो 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 बढ़ जाए आगे। क्लियर है सब बच्चों को? बोलो जल्दी से। चलो अब एक थ्योरम, इसको मैं तुमको एग्जांपल लेके बढ़िया तरीके से समझा देती हूँ, फिर इसको हम यूज करेंगे इस चैप्टर का आखिरी वो क्वेश्चन जिसको मैंने कहा है आपके स्कूल एग्जाम में आएगा ही आएगा। Is √2 an irrational number? If yes, prove it। प्रूव करो। ठीक है, क्या बता? हाँ, शीट में तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में। तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए थ्योरम है क्या? If P is divisible by a square, if P divides a square, then P divides a also। बहुत ही गंदा सा है, समझा दूंगी, समझ में आ जाएगा। ठीक है, if P divides a square, then P divide a also। करें स्टार्ट? जल्दी से बता दो। Shall I start बच्चों? Yes, ma'am. ओके बेटा, चलो चलो एग्जाम्पल से समझेंगे, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। मैंने बोला a के फैक्टर्स हैं P1, P2,
एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर है p1 p2 p3 अप टू डैश p की पावर n, कोई दिक्कत? एक बार इससे समझ लो फिर एग्जांपल लेके समझो। तो a स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे? p1 p2 p3 डैश इनटू pn का स्क्वायर, ठीक है? अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है? p p1 p2 p3 अप टू pn में से एक नंबर होना चाहिए। चलो एग्जांपल लेके समझाते हैं, छोड़ो इस चीज को, सीधे एग्जांपल से समझो। लेट्स से 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 into 3, ठीक है? तो 6 स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 into 3, एक बार और लिख लोगे या स्क्वायर कर दोगे, ठीक है? मैंने बोला 2 डिवाइड्स 6 स्क्वायर। अगर 2 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या 2 6 को भी डिवाइड करेगा? ऑब्वियस सी बात है। अब मैं यही चीज तो लिख रही हूँ कि मैंने बोला 6, इसके फैक्टर्स क्या है? 2 और 3, कोई और हो सकता है? नहीं। तो 6 स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे? 2 into 3, 2 into 3, दो बार आ जाएंगे। अगर कोई नंबर 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर या तो 2 है या 3 है। इसके अलावा कोई नंबर 6 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है क्या? सोच के बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5 डिवाइड 6 स्क्वायर तो करेक्ट है क्या? नहीं। तो इधर वही नंबर होगा जो उसका फैक्टर होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या बच्चों? तो 2 और 3 में से ही मुझे कोई नंबर लेना है, तो मैंने ये चीज तो लिखी। अब इसको सुनो, a इज अ नंबर जिसके ये फैक्टर्स हैं, तो a स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे? ये फैक्टर्स होंगे इनटू स्क्वायर। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करना है, इसका मतलब p क्या है? इनमें से, इन फैक्टर में से कोई एक नंबर होगा, इसके अलावा होगा तो कटेगा ही, है ना? तो ऑब्वियस ही बात है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब p इनमें से p1 होगा या p2 या p3, कोई भी एक नंबर होगा। तो क्या 6, अगर 2 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, डेफिनेटली डिवाइड करेगा, यू नो दैट, क्योंकि 2 ऊपर है तो नीचे भी 2 है, तो वो 6 को भी तो डिवाइड करेगा क्योंकि उसका भी तो फैक्टर है। तो बहुत ही बकवास हुई ना, ठीक है? बहुत ही बकवास है, बट इससे ही हम वो स्क्वायर रूट प्रूव करेंगे। तो ये थ्योरम समझ में आ रहा है? बहुत ही थ्योरम को समझना ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो इसमें बताने की बात है, ऐसा तुमको लग रहा होगा। तो क्या तुम समझ पा रहे हो कि अगर 6 के फैक्टर 2 और 3 है, अगर 6 स्क्वायर क्या लिखोगे? 2 into 3 की पावर स्क्वायर। 2 और 3 में से कोई एक नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में के अलावा कोई 6 स्क्वायर को या 6 को डिवाइड नहीं करेगा। मैं कुछ भी नहीं लिख सकती हूँ, मैं 5 नहीं लिख सकती हूँ, प्राइम फैक्टर्स की बात कर रही हूँ। 5 7 11 13 19 ये नहीं लिख सकती हूँ, ये कोई डिवाइड नहीं करेगा। तो 2 ही डिवाइड करेगा या 3 डिवाइड करेगा? अगर 2 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या 2 6 को डिवाइड करेगा? ऑब्वियस सी बात। क्या ये बात तुम लोग तक पहुंच रही है क्या मेरी? जल्दी से जवाब दो, लेट मी नो कि हाँ मैम, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यस p a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि p क्या है? a का ही कोई प्राइम फैक्टर है। p क्या है? अरे बेटा a का ही तो कोई प्राइम फैक्टर है। इसको यूज करना ज्यादा आसान है और मेरे ख्याल से समझ में इस एग्जांपल से आ गया होगा, ठीक है? जो हम इधर p लेते हैं वो बेसिकली a का फैक्टर होता है। इधर जो 2 लिया है बेटा वो 6 का फैक्टर है। 6 का फैक्टर नहीं तो वो p नहीं, 6 का फैक्टर नहीं तो वो p नहीं, a का फैक्टर नहीं है p, तो फिर वो p ना a स्क्वायर को डिवाइड करेगा ना a को डिवाइड करेगा। चलो अब इसको हम यूज करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का जो इसमें बनता है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल। ठीक है, ये चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक और चीज बतानी मुझे, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्रूव दैट, सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। प्रूव दैट
√2 is an irrational number. √2 एक irrational number है, इसको प्रूव करो, इसको प्रूव करो। बेटा ये आता है क्वेश्चन, मैं जब टेस्ट दूंगी तो मैं भी दूंगी, ठीक है, आएगा ही आएगा मेरे टेस्ट में, स्कूल के टेस्ट में, बोर्ड्स में, ठीक है। प्रूव करो √2 एक irrational नंबर है। तो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, सिर्फ यहाँ पे देखोगे, कोई कॉपी नहीं करेगा, कोई भी नहीं कॉपी करेगा। स्टार्टिंग क्या है, इसमें एक अजम्पशन लेके चलते हैं। लेट्स अज्यूम क्या √2 इज अ रैशनल नंबर। हम जो प्रूव करना उसका उल्टा लेके चलते हैं। हमने क्या बोला कि लेट्स अज्यूम √2 एक रैशनल नंबर है। तो बेटा अगर √2 रैशनल नंबर है तो √2 शुड बी रिटन एज a/b, ठीक है। अब a और b क्या है बेटा, a एंड b आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स क्या होते हैं मुझे पता है, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होगा। को-प्राइम्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं होता है, ठीक है। को-प्राइम आर दोस नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 2 एंड 3। 2 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या है, 1। 3 एंड 5, 5 एंड 7। जल्दी से सब लोग एक एक एग्जांपल लिख के दिखाओ मुझे को-प्राइम का चैट विंडो पे। आपके दिमाग जो मैंने बोला वो एक भी नहीं बोलोगे। 13 and 17 बोलो बोलो, हाँ बोलते जाओ। 15 तो प्राइम ही नहीं है। हाँ जी, 17 हाँ हाँ मैं देख रही हूँ सबके आंसर। यस 11 13 13 17, जो लिखेगा वो अच्छा बच्चा कहलाएगा। आंसर सबको देना है। 5 7 17 23। यस यस, तो मेरी ख्याल से को-प्राइम की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई है। को-प्राइम वो नंबर होता है जिसमें कॉमन फैक्टर बेटा 1 होता है। 5 एंड 3, यस वंश। 53 तो नहीं लिखा ना, 5 एंड 3 लिखा है, ओके। तो को-प्राइम की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया, a equals to √2b, मतलब b को इधर लेके चलिए। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, a² equals to 2b²। नंबर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर इज नंबर itself। ये 9th में पढ़ा हमने काफी डिटेल में। तो इधर मैं क्या लिख सकती हूँ, a² क्या है बच्चे सुनना, इधर a² एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 कॉमन फैक्टर है, मतलब 2 तो आएगा ही आएगा, b कुछ भी हो सकता है बट 2 तो है। तो कहना है राइट, इफ 2 डिवाइड्स a², डेफिनेटली, क्योंकि a² किसके इक्वल है बेटा, हम बोल रहे हैं a² एक ऐसा नंबर है जिसमें भैया 2 तो है ही है, तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कैंसिल आउट होएगा ही ना। तो मैंने बोला कि if 2 divides a² then 2 divides a also। यही तो स्टेटमेंट थी हमारी, थ्योरम हमारी यही तो थी बेटा, अगर 2 divides a² then 2 divides a also। इसका मतलब क्या हुआ, a किसके बराबर है, 2c के बराबर है। मतलब a एक ऐसा नंबर है जिसमें कॉमन फैक्टर 2 तो है, c कुछ भी हो सकता है, c भी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान से सुनना बच्चों, 2-4 बार बोलोगे समझा दूंगी बट ध्यान से पकड़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने हाथ पैर बांध के बैठने के लिए बोला। कोई कॉपी जो कर रहा है ना वो महाबेवकूफ बच्चा है, ठीक है, महाबेवकूफ भी उसके लिए अंडरस्टेटमेंट है। कॉपी करा मतलब ऐसे 4 बार कर लो अपने ऊपर। आओ इधर, फिर से देखते हैं जहां तक अभी लिखा है। लेट्स अज्यूम √2 इज अ रैशनल। अगर कोई नंबर रैशनल होता है तो वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में। मैंने a/b लिखा है। a और b की क्या खासियत है बेटा, a और b दोनों को-प्राइम है। तो को-प्राइम वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं। क्या ये बात जमती है? तो मैं b को इधर लेके चली गई √2 के पास, तो मैं लिखा a इज इक्वल टू √2b, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिया तो a² इक्वल टू 2b²। इसका क्या मतलब है, ये स्टेटमेंट ये बोल रही है कि भाई 2 a² को डिवाइड करना है, क्योंकि a² किसके बराबर है, 2 into समथिंग, तो मतलब a² में 2 तो है ही है। तो 2 डिवाइड्स a², तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है मतलब a
a एक ऐसा नंबर है जिसमें कॉमन फैक्टर 2 तो आएगा ही आएगा, जिसमें एक फैक्टर 2 तो है ही, और c कुछ भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, c कैन बी एनी नंबर, हाँ या ना, c एनी पॉजिटिव इंटीजर, समझ में नहीं आया। c कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, 1 ले लो, 3 ले लो, 6 ले लो। भाई मुझे a नहीं पता ना, a क्या है मुझे नहीं पता, बस क्या पता है a के बारे में, एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 तो है, बट खाली 2 नहीं है, एक और 2 into समथिंग है। अब वो into समथिंग क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, क्लियर है। चलो आओ इधर, अब यहाँ तक लिख लो, अब यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक कॉपी करेंगे, यहाँ तक कॉपी करेंगे सब लोग। यहाँ तक अच्छे बच्चे कॉपी करेंगे। मैम डन। और मुझे ये भी बता दो कि यहाँ तक कितने बच्चों को कितना परसेंट समझ में आ गया, अपनी अपनी परसेंटेज डालेंगे फटाफट, अच्छे बच्चे। अरे लिखते जाओ यार, ऐसे सुनने में मजा नहीं आता, मजा इसलिए नहीं आता क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना इसलिए। किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना, सब अपना बताएंगे, ठीक है। दीपांशी को पूरा आ गया है, सक्षम को पूरा आ गया है, आशना को 50%, संचित को 90%, जय को 80, अनुष्का, ओके गुड। चलो आओ इधर, क्योंकि मैं ये रब करने जा रही हूँ इसलिए मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। ईशा कोई दिक्कत नहीं है, ईशा तुम 9th मेरे साथ पढ़ी हो, तुम्हें पता है यहाँ पे हर चीज कितनी बार रिपीट होती है, तो वो 20% हो जाएगा। आओ इधर, आओ इधर। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से लिखते हैं a equals to 2c। अब फिर से हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, फिर से हमने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड का स्क्वायर किया, बेटा इधर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन 1 थी। इस a स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में से 2b स्क्वायर आ रही है, इधर a स्क्वायर किसके बराबर है, 2b स्क्वायर। तो मैंने इधर से a स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख ली, फ्रॉम इक्वेशन 1 a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। So therefore I can write 2b square is equals to 4c square। बेटा a स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर लीजिए, क्लियर है, आ रही है बात समझ में बच्चे। तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया, सो b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा, 2c स्क्वायर, ठीक है, आंसर आ रहा है। सुनो इधर, फिर से गंदा सा थ्योरम बोलेंगे, if 2 divides b square then 2 divides b, ये बोलोगे ना, अरे b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, डॉली होगा क्या, आ रहा है समझ में, थोड़ा बहुत आ रहा है। अगर b स्क्वायर 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि b स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 into समथिंग, कुछ समथिंग में चूल्हे में जान दो जो भी है, बट 2 तो आ गया ना, तो मतलब b स्क्वायर 2 को डिवाइड करेगा, 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, थ्योरम के हिसाब से 2 b को भी डिवाइड करेगा, है ना, 2 b को भी डिवाइड करेगा। अब तुम एक बात बताओ, a और b तुम लेके क्या चले थे, को प्राइम लेके चले थे। को प्राइम किसको बोलते हैं, वो नंबर जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब तुम इधर कैसी बातें कर रहे हो, तुम इधर कह रहे हो कि 2 डिवाइड्स a और इधर कह रहे हो 2 डिवाइड्स b, तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो, अगर 2b a को डिवाइड कर रहा है और 2b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब a और b में 2 कॉमन है, which prove that your assumption is wrong, कि हमने पहला स्टेप भी गलत किया था, तो कहेंगे मतलब आंसर आ गया है, ठीक है, यही है इसके अंदर, यही आप बोलोगे, एंड मुझे मैं ऊपर लिखूंगी, since a and b has common factor 2 other than 1, so a and b are not co-prime, therefore our assumption is wrong, which means root 2 is a irrational। यहाँ तक पहुंचो, फिर मैं लिखवा देती हूँ, यहाँ तक पहुंचो बच्चों, पहुंचो।
थोड़ा थोड़ा समझो, रिकॉर्डिंग चल रही है, जरूर से इस वीडियो को फिर से देखना, खाली इतने पार्ट को ही रिपीट कर लेना, है ना, इतने पार्ट को ही कर लेना, तो ही भला हो जाएगा तुम लोगों का। हाँ हो गया वंश, सक्षम, समझ में आ रहा है क्या? देखो मैं पूरे की उम्मीद नहीं कर रही बच्चों, ये थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट नहीं बोलूंगी, कंफ्यूजिंग सा है, ठीक है। मैथ्स के अंदर जब ऐसी थ्योरी आ जाती है ना तो घबराहट अच्छों को होती है, इट्स ओके, आपको इसको समझ के रटना भी पड़े तो कोई बुराई नहीं है, कुछ चीजें समझ के रटनी ठीक रहती है, और समझ में आ गया तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बेटा लैंग्वेज तो यही है, इसको 3 से 4 बार खुद लिख के देखना, जितनी बार भी मेरी शीट में तुम करो ना उतनी बार ही कर लोगे ना, डेफिनेटली तुमको आ जाएगा। अब वो तुम पे डिपेंड करता है तुम शीट के भाई, अगर हम 1 महीने बाद भी मिल रहे हैं ना तो मैं सबकी होमवर्क कॉपी चेक करूंगी। ऐसा होता है ना कि तुम स्कूल में तुमको जब पता लगता है कि होमवर्क कॉपीज कलेक्ट हो रही है तो टीपा-टापी चालू हो जाती है। बेटा मेरा होमवर्क नहीं संभाल पाओगे बिकॉज मैं खूब सारा होमवर्क देती हूँ और तुम्हारे पास समय है स्कूल का, कुछ लोग तो बिल्कुल टच नहीं करते हैं, तो मेरा वो 1 महीने के लिए मत रखना कि 1 महीने बाद जब चेक करेंगी कॉपीज तो किसी कॉपी में से टीपना चालू करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। मैं बैच से निकाल दूंगी 1 महीने बाद, क्योंकि मैं कॉपी तो चेक करूंगी, मैं आपको अभी बता रही हूँ, आई विल चेक द कॉपीज व्हेनेवर वी विल मीट, तो आपको अपनी होमवर्क कॉपी के साथ रेडी रहना है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली मैं नाम बता देती हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ पलाश से, दिया से, ठीक है, और शौर्य से, ठीक है, इन तीनों की कॉपी मैं हर हाल में देखूंगी और सबकी देखूंगी। जैसे ईशा सब कुछ ठीक रहा तो जोधपुर से जयपुर आएगी समर ब्रेक में, यस ईशा, तो आप अपनी कॉपी लेके आना, मैं आपकी कॉपी चेक करूंगी, ठीक है। दीपांशी आप कभी वापस से इधर आओ तो हम आप अपनी होमवर्क कॉपी लेके आना, हम आपकी कॉपी चेक करेंगे, ठीक है। अनिष्का आप कभी हमारे घर पे आओ तो हम आपकी कॉपी चेक करेंगे। सिद्धि यस, तो काफी बच्चे जो बाहर से अटेंड कर रहे हैं उनकी कॉपीज भी चेक करेंगे, तो वो ये मत सोचना कि यार हम तो मिलेंगे नहीं, ये वो बच्चे हैं जो मुझसे मिलेंगे। ईशा का मुझे पता है वो आएगी जोधपुर से जयपुर, तो whenever she will come with her homework copy, जो हम पूरी क्लास में दिखाएंगे देखो ईशा कितनी अच्छी बच्ची है, इसने उधर से भी हमारी बात मानी। यस ईशा, ओके। पलाश बेटा तुम तो एवरीडे मास्क वास्क पहन के शीट लगा के तुम नीचे पढ़ने आ जाओगे ना, वो ही बहुत बड़ा है, ठीक है, ओके। एंड में क्या लिखोगे, मैं एंड ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है, इसका एंड में ऊपर लिख रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड क्या है, सिंस A and B have common factor 2, therefore A and B are not co-prime, वो co-prime नहीं है, are not co-prime number, and our assumption जो हमने assume किया है, our assumption is wrong and root 2 is an irrational, ये एंड कर दोगे स्टोरी का, ठीक है। सिंस ए और बी में कॉमन फैक्टर 2 आ चुका है, कॉमन फैक्टर आ गया, इसका मतलब ए और बी को-प्राइम नहीं है, को-प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब हम जो शुरुआत में लेके ही चले थे कि रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, वही गलत, वही हम तो गलत हो गए। अब बेटा ये स्कूल में आए या बोर्ड्स में आए या मेरे टेस्ट में आए, ये 3 मार्क्स का है, ठीक है। अब इसके 2-3 तरह के पैटर्न हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ और आपको मार्क्स बताऊंगी कैसे डिसाइड करके क्या करना। आओ इसको हो सकता है हम एक नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, अभी इसको वापस से रिवाइज कराऊंगी तो मेरी क्लास इसकी ओवरडोज हो जाएगी, तो आई वांट कि टेक अ ब्रेक, आप लोग अपनी कॉपी में देखो या मेरी रिकॉर्डेड वीडियो में देखो, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में मैं फिर से रिवाइज कराऊंगी।
अभी इसके जैसे और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो तुम एक साथ देखो। आओ आओ बच्चों, चलो सुनो, कुछ नंबर्स लिखती हूँ। 2 minus root 5, 2 root 5, root 2 plus root 5, 2 plus root 5। बेटा ये सारे इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर कोई लाइन भूल गया है, लाइन में मौजा मौजा करके आया है, तो उनके लिए है कि रैशनल और इरेशनल का आप ऑपरेशन करो उनके बीच में। कौन सा ऑपरेशन किया, कौन सा? अभी कोविड वाला तो नहीं बात कर रहे हम, नेगेटिव पॉजिटिव ऑपरेशन, प्रोडक्ट का ऑपरेशन। द रिजल्ट विल बी ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। और दो इरेशनल को ऐड करो या सबट्रैक्ट करो, ये सबट्रैक्ट भी लिख देना, माइनस प्लस माइनस समझ में आता है ना, तो भी क्या रिजल्ट रहेगा, इरेशनल। ये बात पहले तो समझ में आनी चाहिए। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन अगर आपको कहीं भी मिले तो समझ जाना नंबर इरेशनल। तो अब हम ऐसे नंबर्स को प्रूव करें, समझ में आ गया? लिखना चाहोगे लिख लो। ये 9th की है, ये बचपन की बातें हैं जो हम पिछले साल छोड़ आए थे, जो इस साल भी हमको रुलाएंगी। यू शुड नो 2 minus root 5, 2 plus root 5, 2 root 5 और root 2 plus root 5, ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो लिखा, ओके चलो आओ बच्चों। अनुष्का तुम 10th क्लास में कम डाउट पूछने लग गई जितना 9th में पूछती थी। हाँ अनुष्का, क्या 9th में सारे डाउट क्लियर हो गए, 10th में जरूरत नहीं लग रही? अनुष्का है क्या क्लास में? पता नहीं, ये पता नहीं लिखा है ना, पता नहीं, ओके। मतलब ऐसा भी है क्या कि मैम डाउट आते हैं बट मैं पूछती नहीं हूँ तो इसलिए मुझे पता नहीं है? मैं कौन सा वाला पता नहीं कि मैम 9th के कंपैरिजन में मुझे 10th ज्यादा अच्छे से आ रही है इसलिए पता नहीं, क्या लेना है मुझे? अब इसको कंप्लीट करो, पता नहीं को पहले क्या है। ओके, प्रूव दैट 2 plus root 5 is an irrational number. करें स्टार्ट, आओ फोल्ड योर हैंड्स और स्क्रीन पे देखेंगे। एवरीबॉडी फोल्ड योर हैंड्स। पहला स्टेप वही है, अजम्पशन गलत लेके चलनी है कि लेट्स से 2 plus root 5 is a rational। सब लोग इधर बने लो। इसके पास जो रैशनल नंबर है उसको रैशनल नंबर के पास ले लो। a by b रैशनल है, 2 भी तो रैशनल है, तो हम रैशनल नंबर को रैशनल के पास ले लेंगे। रैशनल रैशनल एक तरफ, इरेशनल एक तरफ। इसको सिंपलीफाई कर दो, ये हो जाएगा b, ये हो गया 2b। ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आया, देख लेना बेटा, मार्किंग स्कीम बता रही हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आता है बेटा, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आप डायरेक्टली लिखोगे रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें पता है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, रूट 5 एन इरेशनल नंबर। सो एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर whereas a minus 2b upon b is a rational number। क्या बोलते हो, सही बात है ना, ये रैशनल नंबर है। and an irrational number आइए समझ जाना, can never be equal to a rational number। एक इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के बराबर ही नहीं हो सकता। दो अलग तरह के नंबर हैं, दो अलग तरह के नंबर रूट 2 इक्वल्स टू 2 कैसे हो सकता है?
ठीक है, सो एक इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इसमें हमको √5 को इरेशनल प्रूव नहीं करना। अगर यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है, 3 से 4 मार्क्स में आता है, तो आप √5 को अलग से रैशनल प्रूव करोगे, जैसे कि √2 को किया है वो पूरा, अगर आया तो। ठीक है, ठीक है, 2 मार्क्स में आया तो 2 मार्क्स में बस, ज्यादा 2 मार्क्स में आता है, ज्यादा 2 मार्क्स में आता है, तो आपको ये देखना है। बोलो क्लियर है ये बात? बताओ बच्चों, ये इजी है। हाँ, दिस वन इज इजी, ये इजी हो जाता है। अब तुम बताओ, तुम सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट वर्ड्स पे खत्म करने के, 10th की मैथ्स कैसी है कंपेयर टू 9th? इजी है। 10th की साइंस भी अच्छी है। हमेशा अपने पुराने बच्चों को बोला करती थी 10th की साइंस मैथ्स दोनों अच्छी है। क्लियर है जय? वेरी गुड। 9th वाज बेटर। ईशा तुम इकलौती होगी, तुम इकलौती। अच्छा, ईशा के सपोर्ट में कौन है और मेरे सपोर्ट में कौन है? दीपांशी कह रही है इजी है। अच्छा, इजी से इफ आई विल चेंज माय वर्ड, आई विल गो फॉर इंटरेस्टिंग। तो बताओ 9th और 10th में से इंटरेस्टिंग, साइंस में अभी अपन ऐसा करते हैं, साइंस के 3 चैप्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 3 चैप्टर पढ़ने के बाद विल कंपेयर, ठीक है? चलो, ठीक है ईशा, 9 पर नाउ आओ, बढ़े आगे मैथ्स में। ओके बेटा, ईशा तो फाइनल्स में जब पहुंच गई थी ना मैथ्स, तो अपन हर चैप्टर को बहुत बार पढ़ चुके थे और तुम बहुत बार प्रैक्टिस कर चुकी थी, तो वो चीजें आसान हो गई थी। तुम इस बार देखो, इस बार क्या होगा, हम कितनी बार रिवाइज करेंगे। चलो क्वेश्चन को चेंज करना है, आओ देखो मेरे साथ, सिर्फ देखना है मेरे साथ। होल्ड योर हैंड्स। √3 प्लस √5, सिर्फ इतना से चेंज है, प्रूव दैट √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। मैं कर रही हूँ, आप लोग देखोगे। पहला असम्पशन वही है गलत वाला, कि √3 प्लस √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है? अब आगे रास्ता बंद हो जाएगा अगर इसके अंदर कुछ करामात नहीं दिखाएंगे। तो बेटा करामात ये दिखानी है कि आप इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो। अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दोगे तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा √3 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा √5 का स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे आ जाएगा 2.√3.5 इज इक्वल टू a² प्लस b²। सारे रैशनल नंबर्स को एक तरफ लेके जाएंगे। √3 का स्क्वायर इज 3, √5 का स्क्वायर इज 5, 2 सेम। जब नंबर रूट्स में होते हैं तो उनको आप मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख सकते हो a²/b²। 3 + 5 इज 8, तो 2√15 a² प्लस b² माइनस 8। देखते हुए चलना सब लोग, कॉपी आई होप कोई नहीं कर रहा है। a² माइनस 8b² अपॉन b², ये 2। ये आखिरी स्टेप देखना बेटा, ये 2 भी तो रैशनल है, तो इसको भी नीचे उतार दो। हो गया काम, ठीक है? अरे देखो ना, ये एक इरेशनल, ये पूरा इरेशनल नंबर। क्या इरेशनल रैशनल के बराबर हो सकता है? कभी नहीं। Which means again our assumption is wrong. ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आज तक 2 मार्क्स में पूछा गया है और आपको ये स्टेप्स दिखाने हैं, ठीक है? यू नीड टू शो दीस स्टेप्स। इसमें अलग अलग बस यही पूछते हैं कि इसको प्रूव करो, तो ये इस तरीके से करते हैं। कर लोगे? आसान है बहुत। बताओ मुझे, क्या लग रहा है आसान या मुझे ही लग रहा है? मैम आपको तो लगेगा, आप तो 20 साल से एक ही चीज पढ़ा रही हो, हैं? 10th में ही अटके पड़े हो मैम आप, ऐसा?
हाँ आशना कह रही यस मैम, हम 20 साल से एक्टिव है। हाँ उसके लिए अरे मुझे भी पता है यार, तुम्हारा तुमको डरा रही थी। आखिरी टाइप ऑफ क्वेश्चन बचा है, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट है। किसकी मीटिंग छूटी है, कौन मुझे बताएगा? बेटा नहीं आता, ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स में नहीं आता संचित। कोई मुझे बता सकता है किन 3-4 लोगों की मीटिंग छूटी है? सिद्धि शायद। सिद्धि की हमेशा छूट जाती है। और किसकी छुट्टी है? दिया नहीं है मेरी ख्याल से मीटिंग में, दिया की छुट्टी पड़ी है, सिद्धि की छुट्टी पड़ी है, सक्षम की भी छूट गई। अच्छा ठीक है, आई होप ये बच्चे रिकॉर्डिंग देख लें। हम दीपांशी भी दीपांशी की भी छूट गई, दीपांशी तो है। दीपांशी है बेटा, बोलो क्लियर, लिख लिया है आप लोगों ने? लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लो, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। होमवर्क यही है, पूरी एनसीईआरटी खत्म कर लो और शीट्स खत्म कर लो। नेक्स्ट क्लास में शीट एनसीईआरटी डिस्कशन, स्वस्ति मेरे बिहाफ पे होमवर्क डाल देगी, कंप्लीट एनसीईआरटी एंड शीट, ठीक है। कंप्लीट एनसीईआरटी और शीट, शीट की कोशिश करना 2-3 जितनी कर सकते, अगर ज्यादा लग रही हो तो। हाँ कोई भी क्लास नहीं चलो लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मैम कैन यू टेल होमवर्क सबमिशन डेट? पलाश स्वस्ति डालेगी, मैं होमवर्क सबमिशन अभी बता देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं एनसीईआरटी और शीट डिस्कस करूँगी। देयर आर 4 शीट्स, तो कोशिश करिए 3 शीट तो आप कर लो, जो 4 कर सकते हैं वो 4 करो, क्योंकि एनसीईआरटी भी करनी है। करने को आप सारा काम कर सकते हो, बट विलिंगनेस इतनी शो करनी है आप, 2-3 से कम नहीं करो, है ना। चलो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन निकालते हो, तो वो कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर बी टर्मिनेटिंग। देखो 9, चलो 9 के पास 2 में मिल गए, आओ इधर। रैशनल नंबर, बेटा रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह के होते हैं, 1/2 और 1/3, दोनों रैशनल नंबर हैं। इसका लॉन्ग डिवीजन करोगे, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.5, 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 0.33 ठीक है, ये मिलेगा। अच्छा ये क्या कहता है, अगर आपका पॉइंट के बाद रिजल्ट 1 डिजिट 2 डिजिट या 3 डिजिट के बाद रुक जाता है, एंड हो जाता है, तो ऐसे रिजल्ट को हम बोलते हैं, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग, जो एक फिक्स नंबर के बाद डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, रुक जाता है। इधर बेटा क्या होगा, पॉइंट के बाद कभी घर ये लौट के आएगा ही नहीं, बच्चा भटक चुका है, ठीक है। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ना खत्म होने वाला। और उसके साथ साथ क्या बोलेंगे, एंड रिपीटिंग, ऐसा नंबर जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, जिसको कुछ सोफिस्टिकेटेड लोग रेकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा। तो रिपीटिंग बोल लो या रेकरिंग बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है। ये खासियत होती है रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन,
ठीक है, ये हमने 9th में पढ़ा था। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। जैसे कि इन्होंने दे रखा है 17/8। अब ये कह रहा है आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना और सिर्फ इसको देखते रहो और तुमको आंसर आ जाना चाहिए कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसा होता है कि देखते देखते आंसर। तो उसका तरीका है, उसका तरीका बेटा ये है कि जो इसका डिनोमिनेटर है, अगर आपका रैशनल नंबर है और उसका डिनोमिनेटर बेटा 2 की पावर n into n 5 की पावर n की फॉर्म में है, where m and n are whole numbers। सुन रहे हो ना मेरी बात? are whole numbers। whole number बेटा ऐसा नंबर होता है जो शून्य से, जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, जीरो से। तो अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 के ही फैक्टर्स आ रहे हैं और किसी दूसरा फैक्टर नहीं आ रहा है, तो ऐसा इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग। तो इधर डिनोमिनेटर है 8, 8 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0। क्या 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ रहा है? आंसर इज नहीं। तो कैसा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग। देख के आंसर मिल गया। ठीक है, एक दूसरा नंबर देखते हैं, 29/343। अरे एंड में 3 आ गया तो मतलब 2 और 5 तो फैक्टर्स नहीं है। तो आपको देख के पता लग गया होगा इसमें 2 और 5 नहीं आएंगे, 2 और 5 के अलावा फैक्टर्स आएंगे। तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अच्छा, एक और देख लेते हैं। अब ये आया 35 और 50, इसमें देखना मैजिक इधर ही होने वाला है। बच्चे अगर आपने 50 के चालू कर दिए ना तो आप महाबेवकूफ हो गए। क्यों? क्योंकि गिवन नंबर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो भैया इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 10। अब तुम्हारी चांस की बात थी कि तुमने 50 से भी किया तो तुमको 2 और 5 ही फैक्टर्स मिल रहे थे और अभी 10 से भी 2 और 5 ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऐसी गलती हो जाए, ये लो 77/210। ऐसे तो इसमें 1 1 और 30 मतलब 3 आ जाएगा। अरे 2 into 3 into 5 आएगा। माथे गर्दन ऐसे मत हिला करो कि मैम देख चलो हिला देते हैं, समझ में आया तो हिलाया करो। ठीक है, तो इधर 2 और 5 तो आ रहा है बट 3 भी आ गया। उसने कंडीशन क्या बोली थी? डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 ही होने चाहिए, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैम 2 और 5 तो आ गए, 2 और 5 ही होने चाहिए, खाली 2 चलेगा? हाँ, 17/8 में 2 की पावर 3 थी, 5 0, खाली 5 चलेगा? हाँ। दोनों चलेंगे? बिल्कुल। दोनों के अलावा कोई तीसरा चलेगा? नहीं। बोलो, आया समझ में? बोलो जल्दी से, सब लोग जवाब देंगे, सब लोग चैट विंडो पे आंसर लिखेंगे। शौर्य सबसे पहले थम्स अप, मेरा भी थंब दिख रहा है शौर्य तुमको? ठीक है, शौर्य मतलब ऐसे बैठा होता है बस टंग। ओके ओके, बहुत बहुत इजी टॉपिक है ये, हमने 9th का देखा हुआ है, पर कोई दिक्कत नहीं, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश करी। वंश बेटा आपको आया क्या समझ में? अक्षत, वंश, आया क्या बेटा? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम इसके अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट टर्मिनेटिंग है, आपको इसको बताना पड़ेगा कि है। दीपांशी आपको ये इसमें बताना पड़ेगा, सिंस द डिनोमिनेटर इज गेटिंग फैक्टर्स एज 2 and 5, तो its expansion is terminating, and since the denominator is getting factors other than 2 and 5, so its decimal expansion is non terminating and repeating। ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, और शो करना बेस्ट है, शो करना बेस्ट है, सबसे बेस्ट होता है शो करो, जैसे मैंने कहा। ठीक है, शो करके दिखाओ कि देख लो कि भैया इसमें फैक्टर 2 और 5 भी आ रहे हैं, क्या इसमें फैक्टर 2 और 5 के अलावा आ रहा है, तो पूरा शो करो। मैम, हाँ जी मैम इसके 6 पार्ट में 2 to the power 6 और 5 का स्क्वायर ले रखा है, तो बस ये तो बेस्ट है। अब इसमें देख लो 23 2 और 5 से डिवाइड होता है? नहीं होता है।
इसमें कॉमन मिस्टेक जो बच्चा करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में जो बच्चे नंबर दे रखा होता है वो जरूरी नहीं है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो प्लीज मेक श्योर कि गिवन नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। प्लीज मेक श्योर पी बाई क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो बच्चे हमको सिंपलीफाई करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो डिसमिस करें, होमवर्क आपको दे दिया है, स्वस्ति मेरे भी यहाँ पे लिख भी देगी। कल से क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। कल हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइव प्रोसेस, यहाँ पे ही सुनेंगे और यहाँ पे ही लर्न करेंगे। ठीक है, चलो बाय। ओके बेटा, ओके बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम लाइव की रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। अरे बाद में बोलना, अभी तो मेरी और क्लास है ना, बाद में। ओके बेटा।